अच्छा रूही, एक बात बताओ, क्या तुम्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गए हैं? जी हाँ, मुझे तो समझ में आ गए हैं। क्या आपको समझ में नहीं आई? अच्छा बताना, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? यानी अगर कोई बात हम हिंदी में बोलेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा वो बात सिंपल प्रेजेंट टेंस की है या नहीं? अगर हिंदी में कोई बात ता हूँ, ता है, ती हूँ, ते है, ते हो आदि पर ख़त्म होती है तो वो बात सिंपल प्रेजेंट टेंस की होगी। या फिर लास्ट में अगर आवाज़ आती है ओ की या ओ की मात्रा की तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होगी। जैसे मैं जाता हूँ तो बात ख़त्म हो रही है ता हूँ पे। जैसे तुम सुनो, तुम बोलो, तुम कहो आदि, ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। क्या तुम्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में नहीं आया? अच्छा बताओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बताओ बताओ। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। मुझे भी सब समझ में आ गया है। और बताऊं, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम होता है या ऐसा लगता है हमारा सब्जेक्ट सिंगल है तो उसके साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सब के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह समीर, तुम्हें तो सब समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या आई एस कब लगाते हैं? देखो रूही, जब हम साधारण वाक्य बोलते हैं जैसे वह जाता है, वह खेलती है, इस तरह के सिंपल वाक्य बोलते हैं और हमारा सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट या किसी का नाम, या ऐसा लगता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। समीर, तुम तो इंटेलिजेंट हो गए हो। क्या बात, वाह वाह। अच्छा बताओ, मैं जाता हूँ को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मैं जाता हूँ को आई गो बोलेंगे। अब तुम बताओ, मैं नहीं जाता हूँ इसको कैसे बनाएंगे? बोलो बोलो, जल्दी बताओ। मैं नहीं जाता हूँ को बनाएंगे आई डू नॉट गो। चलो अब तुम बताओ, क्या मैं जाता हूँ इसको कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? बोलो बोलो। क्या मैं जाता हूँ को बनाएंगे डू आई गो। अच्छा तुम बताओ, मैंने सेंटेंस में डू का इस्तेमाल क्यों किया, डज का क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारे वाक्य में सब्जेक्ट आई है और आई के साथ डू ही आता है। ही, शी, इट, नेम के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बताओ, मैं क्यों जाता हूँ को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? बताओ बताओ। मुझे तो सब समझ में आ गया। मैं क्यों जाता हूँ को बोलेंगे वाई डू आई गो। बोलो, सही बोला ना मैंने? मैं पढ़ता हूँ आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ आई डू नॉट रीड। क्या मैं पढ़ता हूँ डू आई रीड, मैं क्यों पढ़ता हूँ वाई डू आई रीड। चलो चलो, मेरी तरह ज़रा बोल के दिखाओ इंग्लिश ऐसे। जी हाँ, ऐसे मैं भी बोल सकती हूँ। मैं खेलती हूँ आई प्ले, मैं नहीं खेलती हूँ आई डू नॉट प्ले। क्या मैं खेलती हूँ डू आई प्ले, मैं क्यों खेलती हूँ वाई डू आई प्ले। अरे वाह, इसका मतलब है हम दोनों को सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो देखा फ्रेंड्स, रूही और समीर को तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गए हैं। क्या आपको समझ में आए? आइए अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। मैं जाता हूँ आई गो, मैं नहीं जाता हूँ आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूँ डू आई गो, मैं क्यों जाता हूँ वाई डू आई गो। इसी तरह वह जाता है ही गोज़, वह नहीं जाता है ही डज़ नॉट गो। क्या वह जाता है डज़ ही गो, वह क्यों जाता है वाई डज़ ही गो। तो देखा फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप भी अलग अलग वाक्य हिंदी में बोलकर और फिर उसे इंग्लिश में बोलें। इससे आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक एंड शेयर करें। बाय।